क्या किसान आंदोलन अब एक संघर्ष की लड़ाई बन गया है? जी हाँ, दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार और किसानों के बीच टकराव अब बढ़ता ही चला जा रहा है। जहां एक किसान की मौत ने किसान आंदोलन को एक बड़ा मोड़ दे दिया है, तो अब ऐसे में किसान और सरकार एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। शंभू बॉर्डर पर बैठे गुरदासपुर के एक बुजुर्ग किसान की मौत हो गई, जिसके बाद तमाम आंदोलन के अंदर एक चिंगारी सी और फूट पड़ी है। हालांकि सरकार हर दौर की बातचीत के बाद ये कह रही है कि बातचीत में पॉजिटिव रिजल्ट निकल रहा है, लेकिन किसान अभी भी कुछ बात नहीं मान रहे हैं। दरअसल किसान आंदोलन एक बार फिर से दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है और इस आंदोलन में एक बार फिर से किसान अपनी कुछ शर्तें लेकर आ गए हैं। अगर किसान की शर्तों की बात करें तो उसमें सबसे पहली और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि एमएसपी को लेकर कानून बनना चाहिए। नहीं है कि सरकार अभी एमएसपी नहीं देती है, लेकिन इसको लीगल करने की बात अब किसानों ने मांग ली है और उस आंदोलन की वजह से दिल्ली की यातायात से लेकर दिल्ली के आसपास के इलाकों में जितने भी फैक्ट्रियां हैं वहां पर भी कई सारे अब प्रॉब्लम्स शुरू हो गए हैं। तीसरे दिन की जो बैठक रही वो भी बेनतीजा रही, जिसके बाद क्या होता है, जिसके बाद होता ये है कि हालत अब बिगड़ती चली जाती है। दरअसल जो वार्ता हुई थी उसके अंदर केंद्रीय मंत्रियों ने तत्काल एमएसपी की कानून की गारंटी लागू करने की कई सारी दिक्कतें बताई और कहा कि एकदम से यह होना पॉसिबल नहीं है। हालांकि आश्वासन देने को लेकर अभी कुछ खास नतीजा निकल कर आ नहीं रहा है। अगर हम बात करें अर्जुन मुंडा की, तो किसान यूनियन के साथ बैठक होने के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का कहना है कि आज सरकार और किसान यूनियन के बीच बहुत ही सकारात्मक चर्चा हुई। किसान यूनियन द्वारा उठाए गए विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए हमने फैसला किया है कि अगली बैठक रविवार शाम 6 बजे होगी। हम सभी शांतिपूर्वक समाधान निकालेंगे, मंत्री साहब का ये कहना है। लेकिन कई सारी दिक्कतें हो रही हैं, जैसे कि किसान नेता सिंपल से कह रहे हैं कि देखो, हम पर जो कार्रवाई हो रही है पुलिस की तरफ से वो गलत है। गलत इसलिए क्योंकि हमने जो कई सारी वीडियोस और फोटोज देखे हैं जिसके अंदर किसान जख्मी हालत में नजर आते हैं, उसकी वजह से किसानों को दिक्कत हो रही है और किसानों का यही कहना है कि हम पाकिस्तान से नहीं हैं, हमारे साथ इस तरीके का सलूक नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि कुछ नेताओं ने किसानों से भी आग्रह किया है कि आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन कीजिए, लेकिन जब आंसू गैस के गोले आते हैं तो हमने देखा कि किसान किस तरह से पतंग उड़ाते हैं और पतंग उड़ाने के साथ वो ड्रोन पर भी थोड़ा सा उस हमले के बचने की कोशिश करते हैं। और इस आंसू गैस के गोले की वजह से ही बताया जा रहा है किसानों की तरफ से कि जिस किसान की मौत हुई है वो आंसू गैस के गोले से उसकी तबीयत बिगड़ी थी, लेकिन वो ठीक हो गए थे। सरदार ज्ञान सिंह नाम था उनका, और फिर उसके बाद अचानक उनकी तबीयत दोबारा बिगड़ती। कांग्रेस की बात करूं तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले किसान आंदोलन की तरफ कांग्रेस भी काफी एक्टिव नजर आई है। राहुल गांधी ने क्लियर कर दिया है कि तमाम जो भी मांगे हैं, जैसे एमएसपी पर कानून की गारंटी, वो देने के लिए कांग्रेस तैयार है। कांग्रेस ने कहा है कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो हम सबसे पहले इसे लागू करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों के समर्थन में आना और कांग्रेस को एक जड़ी बूटी की तरह भी काम में दे रहा है, और किसान कितना उस बात को समझ सकते हैं ये भी एक बड़ी चीज़ है। राहुल गांधी ने किसान से बात भी की थी जो कि बहुत तेजी से वायरल भी हुई थी। ऐसे में देखना पड़ेगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी या फिर यूं कहूं कि एनडीए इस किसान आंदोलन से किस तरह निपटेगा, या कांग्रेस इसका बेनिफिट लेते हुए अपने चुनावी अभियान को मजबूत कर पाएगी। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।